नमस्कार। आज रविवार का दिन है। अप्रैल महीना का 6 तारीख है और वर्ष 2025। आज का दिन बहुत ही पावन है। एक तरफ श्री राम भगवान का जन्मदिन तो दूसरी ओर शक्ति की देवी मां दुर्गा के नवम दिन का व्रत। तो सबसे पहले मैं राम भगवान के जन्मदिन रामनवमी पर और माता दुर्गा के नवम व्रत के दिन पर आप सभी भक्तों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जन्मदिन श्री राम भगवान का है, त्रिलोकीनाथ का है, तो यहाँ पूजा हनुमान जी की क्यों होती? तो हम सुंदरकांड के 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं। सबसे पहले उसमें लिखा है, अतुलित बल धामम हैम शैलावदेहम धनुर्जवन कृषाणुम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। केवल गुणों का बखान किया गया है। आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, केवल उनके गुणों का बखान किया गया है। तो गुणों का खान होने के कारण हनुमान जी को अद्भुत कहा गया है। ऐसे दुनिया में 7 आश्चर्यजनक चीजें हैं, लेकिन इस तीनों लोक में कुछ अद्भुत है, कुछ आश्चर्यजनक चीजें हैं, तो बजरंगबली ही है और वो एक है। इसीलिए रामनवमी के दिन पर राम भगवान ने अपना नहीं हनुमान जी का पूजा करने के लिए कहा। गुणों का खान है ये। अतुलित बल धाम, अतुलित बल है, इनके बल की कोई सीमा ही नहीं है। सारे गुण इनके अंदर है, सकल गुण निधानम। वानरों के सेनापति हैं, ज्ञान का भंडार है। इतना ही नहीं, रघुपति प्रिय भक्तम, श्री राम के प्रिय भक्त हैं, भक्तों में सबसे ज्यादा प्रिय हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं, पवन के पुत्र हैं, मन की गति से भागते हैं। माता अंजनी के पुत्र हैं, जिसने बचपन में ही अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिन भगवान भास्कर का ग्रास कर लिया था। भगवान भास्कर को निगल गए थे। उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन तो बचपन में ही दे दिया कि मैं क्या हूं, जब वो छोटा थे। और जब बड़ा हो गए तो उनकी बात ही नहीं करनी। इसके साथ साथ उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। वो वीर नहीं है, महावीर कहा जाते हैं। और इनको वरदान के रूप में भी मिला कि आप जल में डूब नहीं सकते, अग्नि में जल नहीं सकते। इतने सारे क्वालिफिकेशन लिए हुए घूम रहे हैं बजरंगबली, फिर भी कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूं। जब इनसे परिचय पूछा जाता है तो ये सारे क्वालिटी जो मैंने बताया उसको साइड कर देते हैं, कुछ नहीं वैल्यू देते हैं वो। तभी तो जब सीता की खोज में राम भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे और लंका जाने के लिए समुद्र को पार करना था, तो अपने गुणों को वो अपने पास रखा ही नहीं था, उन्होंने साइड कर दिया था। ये सब गुण हमारे लिए कोई काम का नहीं है, वो वैल्यू ही नहीं देते थे। तब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि तुम चुप साध क्यों बैठे हुए हो, एक काम तो तुमसे ही होगा। तब इनकी नींद खुली कि अच्छा ये मुझे करना है, चलो मैं करता हूं। गर्व नहीं है, घमंड नहीं है क्या? भक्ति है, प्रेम है। इसका प्रमाण मिलता है जब अशोक वाटिका में माता सीता थी और बजरंगबली वहां पहुंचते हैं, तो माता सीता बजरंगबली को मायावी कहकर मुंह घुमा देती है। बजरंगबली वहां भी परिचय देते हैं, प्रभु राम की कसम देते हैं और कहते हैं कि राम दूत में मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं श्री राम भगवान का दूत हूं, छोटा सा दूत हूं, तुच्छ दूत हूं। छोटा सा दूत नहीं है, तुच्छ दूत है, छोटा सा। इतने क्वालिफिकेशन लेके घूम रहे हैं तो अपने आप को कहते हैं कि हम छोटा सा दूत हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं किसी गैर का कसम नहीं खा रहा हूं,
मैं जिनका भक्त हूं उन्हीं का कसम खा के कहता हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। जो करुणा के मूर्ति है ना, उनकी शपथ लेके मैं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। तब माता सीता को विश्वास होता है। इतना ही नहीं, जब हनुमान लंका पहुंचे थे तो सबसे पहले विभीषण के घर पे पहुंचे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये राक्षसों के मंडली में एक ही घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। वहां पहुंचे तो राम राम की आवाज सुना उन्होंने, और जब विभीषण से मिले और उन्होंने कहा कि मैं राम भगवान का छोटा सा दूत हूं, मैं इस काम से आया हूं, तो विभीषण की खुशी की सीमा ही नहीं रहती। वो कहता है शायद अब मेरे उद्धार का समय आ गया, शायद त्रिलोकी का दर्शन करने का समय आ गया, तभी तो आपका दर्शन सुबह सुबह मुझे मिला है। हनुमान जी वहां पर क्या कहते हैं कि मेरे दर्शन पाकर के आप खुश मत होइए, मेरा शकल सूरत बहुत बुरा है, बहुत गंदा है। सुबह सुबह जो मेरा दर्शन कर लेता है उसको दिन भर खाना नहीं मिलता। आप खुश हो रहे हो। हनुमान जी ने कभी अपना बखान नहीं किया है, अपने गुणों का बखान, अपने गुणों का वर्णन कभी भी उन्होंने नहीं किया। हमेशा वो साइड में रखा है कि नहीं ये सब मेरे को नहीं चाहिए। उनको चाहिए क्या? केवल श्री राम भगवान की भक्ति चाहिए। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो प्रभु हनुमान हैं, जो बजरंगबली हैं, वो कहते नहीं हैं, और वो जो नहीं है वो कह रहे हैं। हम में क्या होता है, अगर किसी काम से किसी ऑफिस में जाते हैं या कहीं भी जाते हो और काम अगर नहीं बन रही हो, बात नहीं बन रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं, पहचानता नहीं मेरी हाथ इतनी लंबी है, पहचानता नहीं मेरे पिता ये हैं, पहचानते हो नहीं मैं इस पोस्ट पे हूं। और यही कारण है कि लोग बल प्रदर्शन के लिए झूठ भी बोला करते हैं। लेकिन यहाँ हनुमान जी को देखिए, उनको सख्त नफरत है। कामदेव पर विजय प्राप्त किए हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, वो इतने सारे गुण हैं उनके अंदर, तो है क्या, केवल भक्ति का प्रेम है। भक्ति के प्रेम के कारण ही वो राम के प्रिय हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री राम के प्रिय भक्त होने के कारण श्री राम भगवान ने अपना जन्मदिन हनुमान जी के नाम कर दिए, और तभी से रामनवमी में हनुमान जी की पूजा होती है। दूसरी तरफ अगर श्री राम भगवान से परिचय पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने भी यही कहा है, श्री हरि विष्णु का अवतार नहीं हूं। परिचय में उन्होंने हमेशा ही कहा कि चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूं। एक बार परिचय देने की बारी आई थी जंगल में, तो उन्होंने परिचय देते हुए यही कहा था कि चक्रवर्ती राजा, अयोध्या के राजा, राजा दशरथ का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और मेरी एक पत्नी थी जिसे किसी ने हर के ले गया, और उसी की मैं खोज कर रहा हूं। अनजान वाले उनको तो सब पता है, तो जो हैं वो दिखा नहीं रहे हैं, और जो नहीं है उसको वो दिखा रहे हैं। दोनों में वही गुण है। तो हर इंसान अपने से सीनियर का कॉपी करता है। आप घर में जैसा करोगे आपका बच्चा वैसे ही सीखेगा, गुरु जी जैसे करेंगे चेला वही सीखेगा, श्री राम भगवान जैसा करेंगे अगर भक्त भी तो वैसा ही होगा। तो जब श्री राम भगवान खुद अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं कर रहे हैं कि मैं श्री हरि विष्णु हूं, नहीं, मैं राजा दशरथ का बड़ा पुत्र हूं। उसी तरह से हनुमान जी भी कहते हैं उनका दूत ही नहीं, छोटा सा दूत हूं, महावीर नहीं, छोटा वीर हूं, जबकि वो महावीर है। हनुमान चालीसा में केवल उनके गुणों का बखान किया गया है। इतना क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी हनुमान यही कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, और कुछ नहीं कहना ही भक्ति को दर्शाता है, भक्ति में छिपे प्रेम को दर्शाता है। संकट मोचन है, सभी परेशानियों को दूर करने वाले, क्या नहीं है ये। यही सब कारणों से राम भगवान ने अपना जन्मदिन पे बजरंगबली की पूजा करने के लिए कहा।
जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय माता दुर्गा।